वेलकम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो चैप्टर का नेम है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखो, कहता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार इस चीज़ को भूल जाओ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को, ठीक है। एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द वन in which the dependent variable and its derivative occurs in the first degree and are not multiplied together। यहाँ तक एक बार आप इसको समझो। कहते हैं, मान लो जैसे मैंने अब आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है। देखो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p नोट d raised to power n by dx raised to power n plus p1 dn minus 1 y by dx n minus 1 plus p2 dn minus 2 y by dx n minus 2 up to पी एन वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो मैंने सामने लिखी है आपके, इसको हम वन नेम दे देते हैं। ये इक्वेशन को आप कब बोलोगे कि दिस इक्वेशन इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको पता चल रही है, डेरिवेटिव्स ले रहे हो आप साथ में, उसकी फॉर्म में इक्वेशन बना रहे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है। अब यहाँ देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वाई, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, एक्स, ठीक है। तो अब पहले आप डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन कहती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज द वन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। अब बात किस पे आई, डिग्री पे। तो यहाँ जो ये n दिख रहा है आपको, दिस इज द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन इसकी डिग्री क्या है इसकी, इस इक्वेशन की 1। कैसे पता चला, आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हो, उसकी ओवरऑल पावर देखते हो कि वो क्या है, 1। तो आप देखो यहाँ nth ऑर्डर जो आप लेके चल रहे हो डेरिवेटिव, है ना। तो देखो, इसमें जो आप लेके चलो, इस nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी है हमारे पास, 1। तो इसकी डिग्री क्या है, 1। फर्स्ट कंडीशन तो यही है। सेकंड कहता है एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और ये आपस में डेरिवेटिव्स भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, साथ में वाई या वाई की पावर्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तब हम इस इक्वेशन को बोलते हैं कि इक्वेशन क्या है हमारी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो, इसके बाद बात आती है कि कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब देखो, ये जो पी नोट है, P1 है, P2 है, ये हमारे क्या हो सकते हैं, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, और हमारे वेरिएबल्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब हम स्टडी किसको कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो उसके लिए क्लियर है कि ये पी नोट, P1, P2, ये वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, कांस्टेंट्स होंगी, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। और अगर यही वाली वैल्यूज़ हमारी पी नोट, P1, P2 एक्स के फंक्शंस हो जाते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, क्लियर है। तो अब देखो, इसके बाद जो आपकी ऑपरेटर है, ऑपरेटर डी, ये हम क्या ले रहे हैं, देखो कहते जहाँ पर भी आपके पास डी बाई डी एक्स है, उसको आप किससे डिनोट करोगे, डी से। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसको आप डी स्क्वायर से। डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब है, इसको आप किससे डिनोट करोगे, डी क्यूब से। ये जिसके साथ ऑपरेट होंगे वो डेरिवेटिव को शो कर देंगे। अब देखो, इसी सिमिलरली डी एन रेज टू डी बाई डी एक्स एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी रेज टू पावर एन, ठीक है। हम इस तरीके की नोटेशंस लेके चलेंगे। तो जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है, आप इसको क्या लिख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन को पी नोट डी रेज टू पावर एन प्लस P1 डी रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस P2 डी रेज टू पावर n माइनस 2 अप टू Pn, सॉरी इसके साथ तो y है सिंपली। तो ये हमारे पास y बाहर इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये ऑपरेटर हो गया, y इन सब के साथ ऑपरेट होगा तो मीन्स वो डेरिवेटिव हो जाएगा उसका। ये क्या बन जाएगा, डी रेज टू पावर, जब इसके साथ आएगा तो डी एन वाई हो गया। जब y को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या है, डी एन बाई डी एक्स एन वाई। तो यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो अब देखो, ये इक्वेशन की बात हो गई। अब हमने क्या करना है, कोई इक्वेशन, उसको सोल्यूशन भी तो फाइंड करोगे। तो यहाँ पर देखो, कहते कंप्लीट सोल्यूशन of the linear differential
इक्वेशन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा, कहते हैं इफ़ y इज इक्वल टू y1, y इज इक्वल टू y2, y इज इक्वल टू yn आर लीनियर independent solutions of the equation a naught dn plus a1 dn minus 1 plus a2 dn minus 2 plus up to an y is equal to 0, then y is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus up to cn yn। ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ये वाली इसको मैं 1 बोल, यहाँ इसको 2 बोल दो, चलो 2, ठीक है। तो वेयर c1 c2 अप टू cn आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखिए जब कोई इक्वेशन है, सपोज करो हमारे पास सॉल्यूशन किस इक्वेशन जो है वो इस टाइप की इक्वेशन है, ए नोट डी रेज टू पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस दिस टाइप की इक्वेशन है आपके पास। इक्वल टू में यहाँ क्या है आपके पास 0। अब इसके मान लो वो कह रहे हैं कि इसकी जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है y इज़ इक्वल टू y1, y इज़ इक्वल टू y2, ये उसने निकाल के आपको दे रखे हैं। तो इस कंप्लीट इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, c1 y1 पहले सोल्यूशन के साथ c1 c2 y2 प्लस cn yn, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वेयर c1 c2 c3 cn आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आपको ये बताऊंगी कि ये वैल्यूज़ फाइंड कैसे करते हैं, y1 y की वैल्यू y2 y की वैल्यू yn कैसे आई है, ये चीज़ें हम आगे फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आप सोल्यूशन कैसे लिखते हो, इस फॉर्म में लिखते हो उनका, इस इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे कि ये सोल्यूशन आता कैसे है। देखो पहले है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, कहता है डेफिनेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन की, कहते हैं द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग टू ज़ीरो, किसी इक्वेशन को ज़ीरो से इक्वेट कर दो, द सिम्बॉलिक कोएफिशिएंट ऑफ y is called the auxiliary equation कैसे, देखो अब मान लो जैसे अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी ऊपर, ए नोट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू अप टू ए एन y इज़ इक्वल टू 0। तो जो ये हमारे पास ये, अब आपको पता है कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए सोल्व कर रहे हो तो ये वैल्यूज़ हमारी क्या होंगी, कांस्टेंट्स होंगी। तो हम अगर क्या करें, तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है, तो हम मान लो कि जब हम इस सारे को इक्वेट कर देंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो आप वैल्यूज़ फाइंड करोगे। तो वैल्यूज़ जो आएंगी वो y की वैल्यूज़ आएंगी। सपोज़ करो जो पहली वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, y इज़ इक्वल टू हमारे पास, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे आपको इक्वेशन से बहुत क्लियर हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू सपोज़ करो वैल्यू आ रही है आपकी e रेज़ टू पावर mx, ठीक है। तो dy क्या आएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा m e रेज़ टू पावर mx। सिमिलरली जब आप d स्क्वायर y निकालोगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर e रेज़ टू पावर mx, एंड कंटिन्यू रखोगे d n y तो किसके इक्वल आ जाएगा, m रेज़ टू पावर n e रेज़ टू पावर mx, ठीक है। तो जो ये वैल्यूज़ आपने निकाली हैं आप ये इनको यूज़ कर लो, जो आपके पास इक्वेशन थी। तो यहाँ जब आपके पास इक्वेशन थी वो क्या थी, ए नोट डी रेज़ टू पावर एन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगी, ए नोट, इसकी जगह पुट करोगे वैल्यू तो आपके पास क्या आएगी, कॉमन आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एम एक्स। तो यहाँ पुट करो पहले वैल्यू क्या होगी, ई रेज़ टू पावर एम एक्स, ये देखो एम रेज़ टू डी की पावर एन है ना, तो ये वाली वैल्यू पुट होगी एम रेज़ टू पावर एन ई रेज़ टू पावर एम एक्स प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन, तो वो क्या हो जाएगी, एम रेज़ टू पावर एन माइनस वन ई रेज़ टू पावर एम एक्स। इस तरीके से कंटिन्यू रखोगे आप, तो ए एन ई रेज़ टू पावर एम एक्स, ठीक है।
तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ई रेज टू पावर एम एक्स तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा ए नोट प्लस ए नोट एम रेज टू पावर एन प्लस ए वन एम रेज टू पावर एन माइनस वन अप टू ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब हमारे पास जो है ई रेज टू पावर एम एक्स क्या हो गया, इस इक्वेशन का क्या हो गया, रूट हो गया। और जो ये आपके पास इक्वेशन आ गई ना m की फॉर्म में, इस इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल देते हैं इस फर्स्ट ये वाली इक्वेशन की। ये इक्वेशन थी, इसकी ऑक्सिलरी, ये देखो कुछ नहीं, आपने जस्ट क्या करना है अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, जहाँ d है ना d को आपने क्या कर देना है m से चेंज कर देना है, क्लियर है। लेकिन ये आता कैसे है, वो इस तरीके से आता है कि y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स लेके चलते हो इसका सोल्यूशन। तो आप सबकी वैल्यूज़ निकालो, d की पावर n चाहिए, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए इसका n माइनस वन हो, तो क्योंकि ये आपके पास एक्चुअली y के साथ ऑपरेट होगा, तो आपके पास डेरिवेटिव ही है ये y का। तो हमने वैल्यूज़ निकाली, इसमें पुट कर दी, तो ई रेज टू पावर एम एक्स तो हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा ये। तो एक्चुअली हमारे पास ये पार्ट तो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ तो हमारी कभी ज़ीरो की इक्वल होगी नहीं, तो ये वाला पार्ट हमारा किसके इक्वल होगा, दो चीज़ों की प्रोडक्ट ज़ीरो है ना, तो ये अगर ज़ीरो की इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, ये ज़ीरो ए नोट एम एन प्लस ए वन एम एन माइनस वन प्लस अप टू ए, यही वाली इक्वेशन हमारी क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है, किस इक्वेशन की, इस वाली इक्वेशन की, क्लियर है। तो देखो आपने सिंपल जो इक्वेशन गिवन होगी डी की जगह आपको एम चेंज कर देना है, तो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, आपके पास एम की वैल्यूज़ फाइंड करनी है आपको, ठीक है। अब देखो जब आपके पास, अब आपका प्रोसेस शुरू हो रहा है कि जब आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ए नोट डी रेज टू पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू अप टू ए एन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशन आपको गिवन होगी, जहाँ डी होगा आप उसको एम से चेंज कर दो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। तो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको वन बोल देते हैं, ऑफ वन क्या बनेगी, ए नोट एम रेज टू पावर एन प्लस ए वन एम एन। आया कैसे है, ये इस वे में से आया, तभी मैंने आपको ये बता दिया था, आपको ये सिर्फ इसलिए बताया था कि आपको पता हो कि ये कैसे आता है, जस्ट एक्चुअली तो आपको यही करना है जो मैं अब कर रही हूँ। एन माइनस टू प्लस अप टू ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है, किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, m की वैल्यूज़ फाइंड। देखो m की पावर कितनी है, n, तो आपको पता है जितनी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर उतनी वैल्यूज़ उसकी आती हैं हमारे पास, ठीक है। तो केस वन बनेगा, इस केस में देखो कहते कि अगर जो ऑल दी रूट्स ऑफ, यानी कि जो m की वैल्यूज़ आएंगी, n वैल्यूज़ होंगी ना, तो व्हेन ऑल दी रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको टू बोल देते हैं, आर रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, जो मतलब m की जो हमने वैल्यूज़ निकाली n वैल्यूज़ होंगी, ये n वैल्यूज़ अगर हमारी कैसी हैं, रियल हैं, और सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जो आपकी इक्वेशन, तो वैल्यू क्या बनेगी, देखो मान लो कि m की वैल्यूज़ आ रही हैं m1 m2 अप टू mn, ऑल आर ऑल डिफरेंट एंड रियल, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, देन सॉल्यूशन, देन y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर m1x, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर m2x, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर m3x, एंड so on, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर mn x आर एन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ। देखो हम लेके चले थे ना, जो मैंने अभी आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बताया, इसमें हमने y को क्या लेके चले थे, m ई रेज टू पावर mx लेके चले थे, तो हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता है ना कि y किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर mx की इक्वल होता है। तो m की जितनी वैल्यूज़ आई हैं हमने m की जगह पुट कर दी, पहली बार m1 कर दिया, फिर ई रेज y की पावर y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर mx होता है, तो फिर हमने m की वैल्यू m2 पुट कर दी, m3 पुट कर दी, इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन जाएगा,
कंप्लीट सोल्यूशन जो बनेगा इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू C1 फर्स्ट कॉन्स्टेंट e रेज टू पावर पहली वैल्यू प्लस C2 e रेज टू पावर m2x, C3 e रेज टू पावर m3x, y की सारी वैल्यूज़, ठीक है, Cn e रेज टू पावर mnx। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। क्लियर है? तो देखो क्लियर है। तो मतलब आपको करना क्या है, जो आपको इक्वेशन गिवन होगी पहले आप डी को किससे चेंज कर दोगे, एम से चेंज कर दोगे, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी। आपको ये पता होगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन आती कैसे है, जब वाई को हम क्या पुट करते हैं, ई रेज टू पावर एम एक्स पुट करते हैं, ठीक है। तो अब जो आपने वाई को चेंज कर डी को चेंज कर दिया किस फॉर्म में, एम की फॉर्म में, तो आपको ये तो पता है ना कि ये चेंज कैसे हुआ, जब हमने वाई को क्या रखा, ई रेज टू पावर एम एक्स रखा। तो जो ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, आपने इसमें से क्या करना है, एम की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर पावर कितनी है उसकी, एन है, तो एन पावर है, तो आपको पता है कि उसकी कितनी वैल्यूज़ आएंगी, एन वैल्यूज़ आएंगी। तो जो एम की एन वैल्यूज़ होंगी, सपोज़ करो m1 m2 m3 अप टू mn जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ सपोज़ करके चल रहे हैं हम पहले केस में कि ये वैल्यूज़ क्या है, रियल है और क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो आपने बस वही सोल्यूशन में पुट कर दिया, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स होता है ना, तो हमने पहली बार m1 फिर m2 फिर m3 mnx सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हो गई। अब हमने निकालना किस इक्वेशन का सोल्यूशन था, इस इक्वेशन का इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना था 1 का। तो वो क्या कर दो, सारों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा केस नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास इसमें है कि अगर मान लो, ये तो तब था जब सारे रूट्स क्या थे, डिफरेंट थे। केस सेकंड में कहता है व्हेन टू रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 आर इक्वल एंड ऑल अदर आर डिफरेंट। कहते कि यहाँ तो हम लेके चले थे कि सारे के सारे रूट्स ही क्या हैं, डिफरेंट है, लेकिन अगर सपोज़ करो ऐसा हो जाता है कि कोई 2 रूट तो सेम आ जाते हैं और बाकी सारे रूट्स क्या है, डिफरेंट, तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे। तो इसमें कहता है कि मान लो देखो, आपको ये तो पता है अगर सारे रूट्स डिफरेंट हों तब तो क्या होता है सॉल्यूशन, लेट m1 m2 m3 अप टू mn आर ऑल डिफरेंट, देन सॉल्यूशन क्या होता है, अभी हमने ऊपर किया y इज इक्वल टू C1 e रेज टू पावर m1x प्लस C2 e रेज टू पावर m2x प्लस अप टू Cn e रेज टू पावर mnx, यही था। अब अगर मान लो इसमें से कोई 2 रूट हमारे इक्वल हो जाते हैं, सपोज करो m1 किसके इक्वल हो जाता है, m2 के इक्वल हो गया, तो इस केस में सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, पहले 2 सेम हो गई ना, तो y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e रेज टू पावर m1x बाकी सारे एज इट इज़। ठीक है, मतलब जो रूट आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, मान लो यहाँ आपके 2 रूट सेम हो गए थे ना m1 m2, तो हम उनको कंबाइन करके लिख दोगे C1 प्लस C2x ई रेज टू पावर m1x, दोनों की वैल्यू सेम, बाकी सारे रूट्स आपके एज इट इज़ आएंगे जैसे आप लिखते थे डिफरेंट। अब सपोज़ करो अगर आपके 3 रूट रिपीट हो जाते हैं m1 m2 m3, 3 रूट इक्वल हो गए, तो सोल्यूशन कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ठीक है, ई रेज टू पावर m1x, मतलब फर्स्ट वाला रूट आपका 3 टाइम्स आ गया, बाकी सारे आपके एज इट इज C1 C4 ई रेज टू पावर m4x प्लस अप टू 1। क्लियर, इस तरीके से लिखोगे आप Cn ई रेज टू पावर mnx। ठीक है, ये पहले 2 केस हो गए। अब इसमें नेक्स्ट में वो आपको कह रहा है कि अगर आपके पास केस थर्ड कहता है व्हेन 2 रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन
2 are imaginary and all others are real and different। जैसे मान लो कि ऐसा हो जाता है कि इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाते हैं, इमेजिनरी आ जाते हैं। सपोज़ करो अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा टाइप के कोई रूट आ जाते हैं, और आपको पता है इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं। तो ये वाले अगर आपके पास दो रूट इस तरीके से आ जाते हैं तो आप इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखोगे? ठीक है, तो कहते हैं कि इसका जब सोल्यूशन लिखोगे तो y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटू ए कोस बीटा एक्स प्लस बी, जो आप c लेते थे ना साथ में कांस्टेंट, तो यहाँ हमने क्या ले लिया a और b, साइन बीटा एक्स। ठीक है, प्लस बाकी सारे रूट्स हमारे रियल हैं तो एज इट इज़ जैसे हमने उनको पहले लिखा है, अप टू सी एन ई रेज टू पावर एम एन एक्स। ठीक है, अगर आपके पास इमेजिनरी रूट आ जाते हैं तो आप उसको पहले इस फॉर्म में लिखोगे और बाकी सारे रूट्स एज इट इज़। ठीक है, और वही सेम अगर आपके पास रूट्स इमेजिनरी वाले भी रिपीट हो जाते हैं तो वही आपके पास c1 प्लस c2x, फिर इसके साथ यहाँ क्या आ जाएगा, अगर ये रूट आपके क्या आ जाते हैं, इफ़ इमेजिनरी रूट्स आर रिपीटेड, मतलब ये वाला पेयर आपका रिपीट हो रहा है, अल्फ़ा प्लस आइटा बी, अल्फ़ा प्लस आइटा बी माइनस आइटा बी वाला ये रिपीट हो रहा है, तो आप सोल्यूशन कैसे लिखोगे, y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स एज इट इज़। तो ये लिया था ना, तो यहाँ क्या लोगे, c1 प्लस c2x कोस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स। ठीक है, बाकी सारे रूट्स हमारे एज इट इज़। तो यहाँ 4 वैल्यूज़ आ गई ना। नेक्स्ट वैल्यू c5, ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़। ठीक है, तो ये इस तरीके का प्रोसेस होगा, जो मतलब हम क्वेश्चंस करेंगे वो इस तरीके से ही करेंगे। आपको देखो, पहले आपको मैंने जो कराया, आपको ये बताया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, क्लियर है। जो उसमें क्या होगा कि आपका जो डेरिवेटिव्स हैं उस जो लेके चल रहे हो आप, उसका जो ऑर्डर कितना भी हो सकता है, लेकिन जो आप ऑर्डर डिग्री लोगे वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। अगर ये कोफिशिएंट्स p0 p1 pn जो आप लेके चल रहे हो ये हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट, तो हम बोल देते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमने ऑपरेटर डी पढ़ा, जहाँ भी डी बाई डी एक्स होगा उसको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है तो उसको डी स्क्वायर, इस तरीके से लेके चलोगे। फिर जब हम डी को एम से चेंज करेंगे तो वो हमारी क्या बन जाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। और उसके लिए क्या करते हो, सबसे पहले वाई को पुट करते हो क्या, ई रेज टू पावर एम एक्स। ठीक है, तो अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको m की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जो m की वैल्यूज़ आएंगी वो क्या हो सकती हैं, रियल भी हो सकती हैं और रियल और सारी की सारी डिफरेंट भी हो सकती है। तो उसके इसमें सोल्यूशन क्या होगा, c1 ई रेज टू पावर m1x प्लस c2 ई रेज टू पावर m2x एंड सो ऑन। और अगर आपके रूट्स क्या हो जाते हैं, कोई दो रूट रिपीट हो जाते हैं तो सोल्यूशन कैसे लिखोगे, c1 प्लस c2x ई रेज टू पावर m1x प्लस बाकी सारे रूट्स एज इट इज़। ठीक है, तो अगर रूट्स क्या आ जाते हैं, अगर कोई वैल्यू क्या आ जाती है, इमेजिनरी आ जाती है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ई रेज अल्फ़ा प्लस आइटा बी की फॉर्म में है अगर, तो ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटू ए कोस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स, बाकी सारे रूट्स हमारे एज इट इज़ फर्स्ट फॉर्म की तरह। अगर हमारे इमेजिनरी रूट्स भी क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, तो फिर हम वही सेम रिपीट वाला प्रोसेस c1 प्लस c2x प्लस c3 प्लस c4x, ए और बी की जगह। ठीक है, इसके बाद जो इसके क्वेश्चन हैं वो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी कि एक्चुअली इसके क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके।